एवरीवन, वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग एएसएमआर आरजी व्लॉग्स। और जो मेरा मेन क्रम्बलिंग चैनल है वो है एएसएमआर आरजी। तो अभी जो है बहुत तेज़ अचानक से बारिश हो गई थी रात में, तो मेरे सारे टेक्सचर जो हैं वो शेप्स भी ख़राब हो गई हैं और गीले भी हो गए हैं, वेट हो गए हैं सारे, क्योंकि अचानक बारिश हुई है रात के 4 बजे से। और दिन भर धूप थी, कोई ऐसा बारिश का नहीं था, लेकिन ये था कि मैंने ये डर्ट्स जो है ना वो जमा कर रखी हुई थी, तो ये फटाफट आके कवर कर दी थी। रात में वैसे नींद तो नहीं खुलती है, लेकिन जहाँ पर हम लोगों का रूम है तो वहाँ ये जो टीन लगे हैं ना छत पे, ये दिखाती हूँ ये, तो इन टीन पर ना बहुत ज़ोर से आवाज़ आती है जब पानी गिरता है। तब मेरी नींद खुली तो मैंने आके देखा कि बारिश चालू हो गई है, तो मैंने आके डर्ट्स तो कवर कर दी थी। ये देखो, जैसे 1-2 पीसेस ये गीले भी हो गए हैं, बाकी ये ड्राई हैं। तो जितना कवर मैं कर सकी उतना मैंने कवर कर दिया था, बाकी फिर भी गीला हो गया। और एक नुकसान बहुत ज़्यादा हुआ है, वो है रेड क्ले का। वो ये है, ये ना मैंने इसके नीचे खिसका दी थी कि ये इसकी शेड में रहेगा ना तो बच जाएगा, लेकिन मैं ये भूल गई थी कि ऊपर से जो पानी गिरा ना उसके कारण मेरी पूरी रेड क्ले जो है ना ऐसे बह गई। ये देख लो, ये नुकसान हो गया मेरा बारिश में। बाकी तो फिर भी ठीक है। ये सारा कुछ जो स्लैब बनने रखी हुई थी सब गीली हो गई, सब ख़राब हो गई, लेकिन जो मेरी रेड डर्ट है ना ये वेस्ट हो गई, बहुत ज़्यादा वेस्ट हुई है। और ये ऐसी है कि मैं इसको साफ़ भी करूँगी ना तो वापस तो ऐड नहीं करूँगी, ऊपर से ये कम भी हो गई, देख लो। तो अब जो है वो मैं रेड डर्ट और बनाऊँगी, तो मैं उसका ट्यूटोरियल भी आपके साथ शेयर करूँगी। जो मैंने उस दिन आपको अपनी डर्ट्स दिखाई थी कि मैं रेड डर्ट कैसे बनाती हूँ, तो वो मैं पूरी प्रोसेस आपको करके दिखाऊँगी, क्योंकि मुझे दोबारा से बनाना पड़ेगा। दूसरी चीज़ ये देखो, येलो सैंड ये जमी थी लेकिन कवर नहीं थी, तो बह के आ गई, ये है नीचे, ठीक है। तो इसकी थोड़ी सी निकाल के, क्या इसमें तो कोई क्रम्बलिंग खैर होगी नहीं, ये तो मैं ऐसे ही स्क्रैच कर के और फिर से इसके शेप बना के रखूँगी। थोड़ी सी जो है ना डैम्प क्रम्बलिंग कर देते हैं, बिल्कुल इतने प्यार से शेप बना के रखे थे ना। देखो, ये इस सर्कल शेप दिख रहे होंगे बॉक्सेस के, तो मैं इनको टच तो नहीं करूँगी, जैसे हैं वैसे ही ड्राई होने दूँगी, क्योंकि शेप्स बनाना बहुत कठिन काम है भाई, इतना नहीं हो पाता है। और हाँ, मैं फिर आज कहना भूल गई, सबको जय श्री राम। मेरी जो सब्सक्राइबर हैं बीनू गुप्ता, उन्होंने बोला था मुझे, और इसमें कोई खैर बोलने वाली बात तो नहीं रहती है, लेकिन मैं फिर भी ना भूल जाती हूँ। और आज तो व्लॉग में जो है टेंशन से ही चालू हुआ था, क्योंकि इतना नुकसान देख कर ना, तो वही, तो अभी मुझे याद आया ये येलो कलर देखकर कि उन्होंने मुझे बोला था। तो सबके लिए जय श्री राम। बीनू गुप्ता, आपके लिए भी जय श्री राम, ठीक है। और अभी करते हैं फ़िलहाल, देखते हैं क्रम्बलिंग। ये तो पूरा ही एकदम ना गीला गीला है, मज़ा नहीं आ रहा इसको क्रम्बल करने में। ये इतनी सारी वेस्ट हो गई। वो तो यह है कि यहीं पर आके जो है ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी, लेकिन जितनी भी हुई ना उससे नुकसान बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक है। उसके बाद इस साइड भी काफ़ी नुकसान है। तो ये जो है मेरा ब्लैक ग्रिटी टेक्सचर, इसकी क्रम्बलिंग कर देते हैं। ये डैम्प है, अच्छा। एक ना सब्सक्राइबर हैं या पता नहीं कौन है, जो मेरे मेन चैनल पर आके बोलती हैं कि आपका ना साउंड इशू बहुत है, और उनका नाम जो है ना वो उनकी आईडी का है स्वीट मिलानिन करके है। और ना मैंने उनकी काफ़ी जो है ना काफ़ी एएसएमआर आर्टिस्ट के कमेंट सेक्शन में उनका वो देखा है कमेंट, कि उनको ना हर एएसएमआर आर्टिस्ट के साउंड में जो है ना प्रॉब्लम ही लगती है। और ऐसा नहीं है कि मैं आज ये पहली बार उनका बोलने पर रिएक्ट कर रही हूँ। उन्होंने कम से कम ना मुझे 2 बार इस चीज़ पर बोला है कि आपकी वीडियोज़ में ना साउंड की प्रॉब्लम होती है, और आज तक मुझे उनके अलावा ना किसी ने नहीं बोला। हाँ, मतलब बोला था, लेकिन
जब मेरी साउंड की प्रॉब्लम थी ना, तो मैंने आपके साथ व्लॉग में भी डिस्कस किया था और मैंने उसको ना काफ़ी इम्प्रूव किया। मैंने आपको बताया भी था कि मैंने नया माइक लिया है, सब कुछ है। उसके बाद भी ना, और दूसरी चीज़, उन्होंने जो मुझे ब्रांड सजेस्ट किया था ना कमेंट में, वही मैंने परचेज़ किया। अब उसके बाद भी अगर आपको साउंड प्रॉब्लम है तो डियर आपको अपना मोबाइल चेंज करना चाहिए, क्योंकि हर एएसएमआर, चलो मेरा मैं समझ लूँ, लेकिन आपके अलावा और कोई बोलता भी नहीं है। और आप हर दूसरी एएसएमआर आर्टिस्ट के कमेंट सेक्शन में सेम बात बोल रही हूँ कि आपके में साउंड प्रॉब्लम है, साउंड प्रॉब्लम है। तो आपका शायद फ़ोन ही ख़राब है, फिर आपको किसी का अगर साउंड नहीं आ रहा है तो, है ना। तो एक बार आप अपना भी चेक करें। ये है ड्राई पीस इसका। क्योंकि मैंने खुद भी ना चेक किया, मुझे अपने वीडियोस में तो कोई साउंड प्रॉब्लम नहीं लगती। जब मुझे लगती है तो मैं आपसे खुद बोल देती हूँ, कुछ शेयर करती हूँ। बाकी फिर अपने अपने देखने का नज़रिया है। अच्छा हाँ, दूसरी चीज़, कल जो है ना, कल 11 तारीख थी क्या? हाँ हाँ, कल 11 थी। तो कल ना मेरी एक सब्सक्राइबर का बर्थडे था, उन्होंने बोला था व्लॉग बनाने के लिए। तो बिलेटेड हैप्पी बर्थडे अनुषा। कल व्लॉग में इसलिए नहीं बना पाई क्योंकि जो भी हालात है वो आपके सामने है। बारिश हो चुकी थी, पूरे टेक्सचर्स जो है ना वो भी ख़राब थे। आने का बिल्कुल मन नहीं किया छत पर, लेकिन आपके लिए मैं अभी विश कर देती हूँ। हैप्पीएस्ट बर्थडे टू यू। मे गॉड ब्लेस यू विथ लॉट्स ऑफ सक्सेस एंड ब्लेसिंग्स। और अगर आप ये व्लॉग देख रहे हो ना, तो ये व्लॉग आपके लिए, ठीक है। मैं कल तो नहीं बना पाई, लेकिन ये व्लॉग और क्रम्बलिंग आपके लिए। बहुत प्यारा टेक्सचर है, एकदम क्रंची। ठीक है, इसके बाद दूसरे टेक्सचर के कर देते हैं। सारे डैम्प हैं तो डैम्प पे ही कर देते हैं, क्योंकि और तो कोई ऑप्शन ही नहीं है अब। ये है ब्राउन ग्रिटी। इसके भी अभी ना इतने अच्छे शेप बना के रखे थे, लेकिन सब खराब। पीछे भी काफ़ी गिर गया, देखो पीछे भी चला गया स्लैब के। इतना दुख होता है ना यार, सच में। इतने शेप बना बना के रखो, सब खराब हो जाता है। इस साइड आते हैं तो ये है रेड ग्रिटी। ठीक है, रेड ग्रिटी की करते हैं। ये सारा अपने आप ही क्रम्बल हो गया सारा, यहाँ पर पाइप के यहाँ चला गया। ये शेप्स बनी रखी हुई हैं तो मैं इनको नहीं ख़राब कर रही, क्योंकि अगर मैं ऐसे ख़राब करूँ ना तो फिर तो सारा कुछ ही वेट है। ठीक है, ये हो गया रेड ग्रीनी। एक
करते हैं ये स्टोनी मड की। एक पीस और करते हैं इसका। इसको भी यहीं पर डाल देते हैं। ठीक है, इसके बाद सारा ही कुछ डैम्प है। आपको और मैं दिखाऊं ब्राउन सैंड की डैम्प कर देते हैं। अरे यार, इसका तो कोई भी साउंड नहीं है। इसका तो कोई भी साउंड नहीं है। दूसरे टेक्सचर की तरफ चलते हैं। तो डर्ट्स में तो खैर, हाँ ये देखो वाइट डर्ट जो उस दिन आपको दिखाई थी, बारिश हुई ना तो ये उसका पूरा सबूत प्योर सीमेंट की कर देते हैं। ठीक है, ये भी डैम्प ही है हालांकि। तो यहाँ पे ऐसे चिपक गया, ये वाला ड्राई है। इसका शायद ही साउंड आ रहा होगा। ये भी प्योर टेक्सचर है ना, और डैम्प भी हो गया इस कारण से। इसको नहीं करते। और ये जो लास्ट व्लॉग में मैंने आपको दिखाई थी वाइट ग्रेटी की बॉल्स, इनका भी हालत देख लो क्या हुआ है। ये भी नहीं बचा बेचारा, सब कुछ ही ख़राब हो जाता है यार। इतने प्यार से बना के रखी थी। उसके बाद ये वाइट सैंड, मज़ा ही नहीं आ रहा क्रम्बल करने में। क्योंकि ना ये डैम्प नहीं है, ये एकदम ही ना वैसे है। ये है ग्रे क्ले। ये डर्ट्स तो वो ड्राई होने के बाद ही सही हो पाती हैं। अच्छा, ये ना मेरे पास चॉको मड डर्ट के चंक्स पड़े हैं, इनकी कर देती हूँ।
इसको यहाँ पर लेकर आऊँ। ये इसी के चंक्स हैं, इसको कर देते हैं। तो डाल दूँगी ना तो ये जल्दी जल्दी ड्राई हो जाएगा। अरे पानी आ गया, देखो धूप निकली है, देखो ये है सूरज और पानी देखो। अभी यहाँ पे बूंद गिरेगी, देखो ये गिरी, देखो ये बूंदें गिर रही हैं। ये ऐसे पानी है, मतलब कुछ भी मौसम नहीं भाई। फटाफट आपके सामने देखो, ब्लॉक में ही पानी आ गया। फटाफट से इसको करते हैं कवर, करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड। ये देखो कितनी सारी बूंदें आ गई अचानक से। तो अभी हम करते हैं ब्लॉग को यहीं पर एंड, मिलते हैं कल अगर मौसम सही रहा तो। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।